हेलो स्टूडेंट, आपके अपने चैनल एमएम की स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व होंगे, वो भी 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है गाइस, तो आइए पहला क्वेश्चन क्या है, हम पहले क्वेश्चन से ही सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है गाइस, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। पहला क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा इक्वल टू 0 हो तो थीटा का मान होगा, और ऑप्शन भी दिया है। यह आपका टोटल बहुविकल्पी प्रश्न यानी एमसीक्यू क्वेश्चन सभी सॉल्व होंगे। ठीक है गाइस, तो आपके ऑप्शन भी आपके सामने दिए हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और आप ही के साथ हम भी सॉल्व करते हैं। ठीक है गाइस, तो क्या है क्वेश्चन में देखिए, साइन थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा का मान पूछा है और ऑप्शन में भी ऑप्शन भी दिया है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए जो दिया है उसको पहले लिखिए। दिया है क्या, साइन थीटा इक्वल टू 0। साइन थीटा इक्वल टू 0, तो 0 और थीटा का मान पूछा है, तो हम लोग जानते हैं कि फार्मूला क्या होता है। साइन 0 अंश का मान 0 होता है, ये तो आपको पता है। ये साइन 30 अंश का मान ये 1/2 होता है, याद रखिएगा टोटल। ठीक है, और क्या साइन 45 अंश का मान बराबर आपका होता है कितना, 1/√2। और साइन 60 अंश का मान होता है √3/2। ठीक है गाइस, और साइन 90 अंश का मान होता है, साइन 90 अंश का मान होता है 1। इतना याद रखिए। तो साइन का हो गया, कॉस का ऐसे, सेक का ऐसे, कॉसेक का, सबका ऐसे फार्मूला दिया होता है। कितने 0 अंश का मान, 30 अंश का मान, सबका। और इसमें दिया क्या है क्वेश्चन में, देखिए क्या कहा है, साइन थीटा इक्वल टू 0। तो साइन थीटा इक्वल टू 0 दिया है, तो 0 अंश का मान कितना है, 0 का मान कितना है, साइन 0 अंश, साइन 0 अंश दिया ना 0। साइन 0 अंश का मान 0 है, तो साइन 0 अंश लिख दिए। ठीक है, अब देखिए साइन से साइन कट गया और थीटा इक्वल टू क्या निकला है, 0 अंश, यानी थीटा का मान जो निकला है आपका 0 अंश। ठीक है गाइस, थीटा का मान क्या निकला है, 0 अंश। ठीक है गाइस, तो आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन यानी दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और चैप्टर वाइज डॉक्टर मनोहरी जी का बुक का चैप्टर वाइज क्वेश्चन को पढ़ने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और क्लास 10th मैथ्स 2024 में अच्छे मार्क्स लाने के लिए चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है गाइस, तो आइए हम अगले क्वेश्चन यानी दूसरे नंबर क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो गाइस आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, दूसरे नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं। देखिए दिया है, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप का होगा, और आपका ऑप्शन भी दे दिया है, इनमें से एक ही ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो हम कैसे पता करें कि m का मान हम हमेशा रखें, तो हमेशा धनात्मक पूर्णांक से धनात्मक सम पूर्णांक आए। तो पहले ऑप्शन में हम एक बार रखते हैं, तो m बराबर एक बार 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक कुछ भी हम रखें, तो हमेशा आपका धन सम पूर्णांक आना चाहिए। ठीक है, तो पहले ऑप्शन में हम रखते हैं m का मान अगर एक बार रखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, विषम आ जा रहा है, विषम पहले ही आ जा रहा है, यानी ये गलत है। m-1 बराबर m का मान अगर 1 रखें तो 1 में से 1 गया 0, ये तो छोड़िए आप। तो m का मान अगर हम 2 रखें, 2 में से 1 गया तो आपका 1 आ गया, यानी विषम आएगा। यानी एक बार सम एक बार विषम आता रहेगा, यानी ये भी गलत। इसमें रखेंगे 2m में। ठीक है, तो 2m में हम m का मान अगर 1 रखें, यानी 2 गुणे या 1 बराबर 2, यानी सम आ गया, सम पूर्णांक आ गया। फिर 2m में हम क्या रखें, 2 रखें, तो 2 गुणे m का मान 2 रखें, फिर 4 आ गया, यानी सम आ गया। ठीक है, फिर 2 दिया 2 और m का मान 3 रखें, फिर सम आ गया,
यानी 3 दूना 6 यानी सम आएगा। इसमें जब भी मान आप कोई भी रखेंगे तो आपका सम ही आ रहा, सम ही आएगा। आप पूछा भी यही है आपसे क्वेश्चन में कि किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक रूप का प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक रूप का होगा, यानी m का मान हम कुछ भी रखें इनमें से ऑप्शन में कौन से में से कि हमेशा आपका सम पूर्णांक आए, तो इसका क्या हो जाएगा, यानी 2m में हम हमेशा m का मान कुछ भी रखेंगे तो आपका सम ही आएगा। ठीक है, यानी 2m आपका सही है, यही आंसर है। ठीक है, तो अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है, यानी तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरे नंबर पर क्वेश्चन पर आते हैं। तो गाइस आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए दिया है द्विघात समीकरण 8x² + 4x - 5 = 0 का विविक्त कर है, और ऑप्शन आपका भी दे दिया है। ठीक है, क्वेश्चन भी दे दिया, ऑप्शन भी दे दिया। तो दिया क्या है क्वेश्चन में, आपका दिया है, ऐसे क्वेश्चनों को पहले जो दिया उसको लिख लीजिए। यानी दिया 8x² + 4x - 5 = 0 दिया है। ठीक है, और जब भी विविक्त कर होता है, विविक्त कर के लिए हमारा फार्मूला क्या होता है, जब भी विविक्त कर दिया होता है तो d बराबर b² - 4ac होता है कि नहीं होता है। और जहाँ d का मान d = 0 होता है, यानी d का मान आपका 0 होता है। ठीक है, तो इसी फार्मूले पर यानी b² - 4ac पर हम मान रख देंगे। तो मान रखेंगे, उससे आपका क्या आंसर निकल कर आ जाएगा। और उससे करने से पहले देखिए b का मान निकालना पड़ेगा, a का c का। तो इसको क्या करिए, ax² + bx + c से तुलना कर लीजिए। तुलना करने पर तुलना जब करेंगे इसको तो a का मान x से x कटा, a का मान 8 निकला, x से x कटा तो यानी b का मान 4 निकला, और c का मान आपका -5 तो हो ही जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब रखिए यानी b² - 4 से ac पर मान रखिए, b² - 4ac पर मान रखेंगे हम। ठीक है, तो b² का मान क्या है 4 है, तो 4 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान क्या निकालें 8 गुणे c का मान क्या निकालें -5। ठीक, अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 16 हो जाएगा, माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे 8 4 × 32 गुणे -5, 16 माइनस और माइनस गुणा होगा तो आपका प्लस हो जाएगा, और 32 का 5 में गुणा करेंगे तो आपका 160 हो जाएगा, 160, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 176 होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन में देखिए कौन सा आपका ऑप्शन सही है, यानी 176 आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर है। ठीक है गाइस, तो अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। जितने भी क्वेश्चन आपको सॉल्व हो रहे हैं, एक एक क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को आप लोग तैयार करिएगा। अभी आपका बोर्ड एग्जाम तो दूर है, बट अभी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तैयार करना आप स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है गाइस, तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर चौथे पर आते हैं। तो गाइस आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, देखिए दिया है 15, 8 तथा 60 का एलसीएम निकालिए। तो इसका एलसीएम आप लोग कैसे निकालेंगे, तो इसका एलसीएम निकालने के लिए पहले आप 15 का अभाज्य गुणनखंड करिए। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 15 का अभाज्य गुणनखंड निकालने आता ही होगा। 15 का जब निकालेंगे, आप लोग दिखाई दे रहा है, 15 का जब निकालेंगे तो पहले 3 से काटिए, 5 3 × 5 = 15, फिर 5 से 1, यानी 3 गुणे इसी को लिखेंगे 5। ऐसे ही 8 का निकालेंगे तो आपका 2 गुणे 2 गुणे 2 निकलेगा। ऐसे ही 60 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो आपका अभाज्य गुणनखंड तो निकालने आता ही होगा अभी तक आप सबको, ये तो सीख ही लिए होंगे। और अगर नहीं सीखे हैं तो चैप्टर वाइज क्वेश्चन पढ़ाया गया है इस चैनल पर, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक कर जाकर सभी वीडियो को देखिए, और सभी एक वीडियो आप लोग एक चैप्टर आप लोग पढ़ लीजिए, जिससे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है गाइस, और आपका 60 का जब निकालेंगे तो क्या आएगा, 60 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आपका 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 आएगा। ठीक है, अब एलसीएम कैसे निकालते हैं,
एलसीएम कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पर पहले सबसे छोटी संख्या लीजिए, तो सबसे छोटी यानी एलसीएम, एलसीएम सबसे छोटी संख्या यहाँ 2 है। देखिए 2 इसमें है नहीं है, इसमें है, हाँ इससे मिल गया, ये दोनों को 2 लिख लीजिए, ठीक है। गुणे इस 2 को इस 2 से मिला लीजिए 2, इस 2 से अगर किसी में नहीं 2 है तो भी लिखेंगे 2, गुणे अब यहाँ 3 है सबसे छोटी संख्या, इस 3 को इसमें 3 है नहीं है, इसमें 3 है, हाँ ये 3, ये 3 दोनों यानी मिल गए तो 3 को लिखिए। अगर नहीं भी मिलते हैं तो भी एलसीएम में लिखना रहता है, ठीक है। और ये 5 यहाँ पर भी, 5 यहाँ पर भी, 5 दोनों मिल गया और गुणे 5 लिख लीजिए, ठीक है। ठीक हो गया आपका। अब एलसीएम अब गुणा करिए, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 पच्चे 120, गुणा कर लीजिएगा 120 आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर जो सही है आपका ऑप्शन नंबर 120 होगा, ठीक है गाइस। इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है गाइस। तो अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन कौन सा है, आपका अगला क्वेश्चन है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का चैप्टर का क्वेश्चन है, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है गाइस। तो आइए उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो गाइस आपका क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है, देखिए समीकरण x माइनस 2y बराबर 2 का कौन सा एक हल हो सकता है, यानी इसमें से कौन सा एक राइट आंसर हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, इसमें से कौन सा सही हो सकता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमको ऑप्शन से ही करना पड़ेगा, एक ही सलूशन है, इससे कोई अलग नहीं, अलग तरीके से नहीं हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन को देखकर बच्चे घबरा जाते हैं कि कैसे करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है, तो दिया क्या है आपका x माइनस 2y बराबर 2 दिया है, ठीक है। तो x यहीं रहने दीजिए, माइनस 2y को उधर भेजिए, यानी बराबर माइनस 2y इधर जाएगा, 2 को लिखिए पहले, माइनस 2y उधर जाएगा, प्लस 2y हो गया, ठीक है। अब y का मान एक बार हम पहले ऑप्शन से रखते हैं, यानी y का मान 2 दिया है, अगर y का मान 2 दिया है, इसमें अगर 2 हम रखते हैं तो x का मान अगर 6 आ जाए तो पहला आंसर सही है। अगर इसी तरीके से अगर y का मान अगर हम 4 रख दें, इसमें अगर ये y का मान 4 रख दें और x का मान भी 4 आ जाए तो दूसरा ऑप्शन सही है। अगर इसी तरीके से y का मान अगर 1 रख दें और x का मान निकाल दें, इससे गुणा जोड़कर दोनों को, तो वो x का मान 3 निकल आए, तो यानी तीसरा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले ऑप्शन से हम सॉल्व करते हैं। तो पहले ऑप्शन में y का मान कितना 2 दिया है, तो x बराबर 2 प्लस 2 गुणे y का मान कितना 2 दिया है 2, ठीक है। तो x बराबर 2 लिखिए, प्लस 2 दूना 4, x बराबर 2 और 4 6, यानी x बराबर 6 आ गया और y का मान 2 रखे हैं, तो x बराबर 6, यानी ऑप्शन नंबर पहला आपका सही है। इसी तरीके से आप दूसरा रखिए, ये पहला ऑप्शन तो सही है, समझाने के लिए आपको दूसरा भी रखते हैं। तो x बराबर 2 प्लस 2y था, इसी पर मान रखना था, तो x बराबर 2 प्लस इसमें से y का मान 4 रखते हैं, तो 2 गुणे 4, तो x बराबर 2 प्लस 2 चौक 8, तो x बराबर कितना 10 आ गया। क्या इसमें x का मान 10 दिया, नहीं दिया, यानी गलत है। इसी तरीके से ये तीनों गलत है, पहला ऑप्शन सही है, आप चेक कर लीजिएगा। यहीं तक कि आपके यहीं तक सॉल्व हो चुका है, ये तो समझाएं आपको, ऐसे ऐसे निकालना है, ठीक है गाइस। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर आपका छठा क्वेश्चन नंबर, छठवें क्वेश्चन पर आते हैं और छठवें क्वेश्चन से हम सॉल्व करते हैं। तो गाइस आपका छठवां क्वेश्चन क्या है, छठवें क्वेश्चन पे आते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 हो इक्वल टू 0 हो तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके सब 2023 के क्वेश्चन सब निकाले गए हैं, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है गाइस। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 इक्वल टू 0 और यक्स का मान निकालना है, तो क्वेश्चन से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यक्स स्क्वायर 1/9 को उधर भेजेंगे तो आपका हो जाएगा प्लस 1/9, हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये इधर माइनस में था, आपका प्लस 1/9 हो गया, बराबर के उधर भेजे हैं। तो यक्स स्क्वायर जब हम अगर हम हटाते हैं, स्क्वायर जब हटाएंगे तो यक्स बराबर आपका प्लस माइनस अंडर रूट में 1/9 हो जाएगा।
इसी यक्स बराबर अब क्या प्लस माइनस ये अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो एक तो बाहर एक ही निकलेगा, बटे 9 का जब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो किसका वर्गमूल होता है 3 का, यानी 3। यानी यक्स का मान जो निकल कर आया है यक्स बराबर प्लस माइनस 1/3, यानी ऑप्शन नंबर में जो एक प्लस माइनस 1/3 है वही ऑप्शन नंबर आपका सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका विल बी राइट आंसर है। ठीक है गाइस, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपके यही बहुविकल्प सभी एमसीक्यू क्वेश्चन है छोटे छोटे। ठीक है, इन क्वेश्चनों को तैयार करिए क्योंकि पहले आपका एमसीक्यू क्वेश्चन 6 आता था, अब की इस बारी आपका 20 क्वेश्चन यानी 20 क्वेश्चन आए हैं। इस बारी आपका कुछ और क्वेश्चन ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन अब ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले जैसे बड़े बड़े क्वेश्चन जैसे पूछे जाते थे लघु उत्तरी प्रश्न दीर्घ उत्तरी प्रश्न, वैसे पहले की तरह अब क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। सब आपका बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा, आपको ऑप्शन देकर सॉल्व करना रहेगा और ज़्यादातर इन्हीं क्वेश्चनों में आपसे गलती होती है एमसीक्यू क्वेश्चन में। ठीक है गाइस, तो हम आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 तक यानी क्वेश्चन नंबर 7 से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से हम सॉल्व करते हैं। तो गाइस आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं। देखिए दिया है समीकरण 5 यानी समीकरण 5 कोष्टक में x-5 फिर कोष्टक में x+5 बराबर 55 का हल होगा और ऑप्शन भी आपके सामने दिया है। इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है सॉल्व करके जल्दी से बता दीजिए। ठीक है गाइस, आइए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। दिया क्या है 5 कोष्टक में x-5 फिर कोष्टक में x+5 बराबर 55 दिया है। ठीक है, 55 दिया, यही दिया है। तो x-5 कोष्टक में x+5 बराबर 5 को उधर भेजेंगे यानी 55 बटे आपका 5 हो जाएगा। इसको देखिए अब क्या करना है, यह आपका किस रूप में है बता, सही फार्मूले में देखिए किस रूप में है। तो ये आपका a-a² b-b² बराबर होता है a-b एक कोष्टक में a+b। इसी फार्मूले के रूप में है कि नहीं है, दिखाई नहीं दिया है क्या, देखिए यही आपका फार्मूला है, इसी रूप में दिया है, यह इसी रूप में दिया, इस रूप में लिख दीजिए। तो यानी x² - 5 का स्क्वायर बराबर 5 से काटेंगे तो 11 बार में 55 कट जाएगा यानी 11 हो जाएगा। ठीक है, आपका x² - 5² बराबर 11 हो गया। अब देखिए इसका स्क्वायर करिए, x² - 5 का स्क्वायर करेंगे आपका 25 हो जाएगा, 5 × 5 = 25 बराबर 11। x² - 25 को उधर भेजेंगे बराबर के तो 11 + 25 हो जाएगा -25 से x² बराबर अब 11 और 25 आपका क्या होता है 11 × 25 = 36 जोड़ लीजिए। स्क्वायर जब हटाएंगे x² जब हटाएंगे तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा 36 और ये 36 का वर्गमूल क्या होता है यानी x = ±6 निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ठीक है गाइस, तो अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी अगला क्वेश्चन जो भी होगा आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं और 8 नंबर के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है गाइस, तो गाइस आपका 8वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है गाइस, और आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल पूछे जाते हैं, कहीं पर का भी आप बोर्ड एग्जाम पेपर उठा कर देखिए उसमें ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे गए होंगे। ठीक है, एक का मान दे दिया होगा दूसरे का मान पूछा होगा। ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे करते हैं आइए हम सीखते हैं। ठीक है, तो देखिए cos a बराबर दिया है, cos a बराबर 4/5 दिया है। ठीक है, तो अब देखिए लाल बटे कक्का के अनुसार, लाल बटे कक्का के अनुसार हम जानते हैं साइन ए होता है, ये आपका कॉस होता है और ये आपका साइन कॉस 10 होता है और ये कॉट होता है, ये आपका सेक होता है, ये आपका कॉसेक होता है। तो देखिए साइन लाल बटे कक्का के अनुसार लंब बटे कर्ण होता है, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, यानी दिया है कॉस ए बराबर 4/5, यानी ये आपका आधार है, आधार है, नीचे क्या है कर्ण है, कर्ण है।
और क्या पूछा, कॉट ए का मान पूछा है। तो अब देखिए आप एक फार्मूला लगा दीजिए तभी कॉट ए का मान निकलेगा। और कॉट ए क्या होता है, देखिए कॉट ए होता है आधार बटे लंब। कॉट ए है ना आधार बटे लंब, आधार का मान 4 दिया और सिर्फ हमको लंब का मान निकाल कर आपका सब निकल जाएगा, सबका मान निकल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें आपका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आपका होता है क्या, सूत्र जो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर। ऐसे रहिएगा गाइस, ऐसे ही रहिएगा। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है गाइस, अब देखिए कर्ण का मान क्या है, कर्ण का मान हम जानते हैं 5 दिया है, तो 5 बराबर लंब का मान नहीं पता, यही तो निकालना है, लंब स्क्वायर प्लस आधार का मान क्या दिया, आधार का मान 4, 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन को यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं। बताइए अलग से, पहले यहाँ पर मान रख दीजिए, 5 पच्चे 25 हो गया, स्क्वायर करेंगे तो बराबर लंब स्क्वायर और प्लस 4 के स्क्वायर करेंगे 16। अब जब 16 को इधर भेजेंगे तो आपका 25, यानी लंब को पहले लिखिए, लंब ठीक है, लंब स्क्वायर बराबर 25 लिखिए, 25। और मान लीजिए 16 को इधर भेजते हैं तो प्लस में है तो -16 हो जाएगा, और 16 में से यानी लंब स्क्वायर बराबर 16, 25 में से 16 गया 9, और जब स्क्वायर हटाएंगे लंब बराबर लिखेंगे, स्क्वायर हटाते हैं तुरंत अंडर रूट लग जाता है, अंडर रूट 9 हो जाएगा, और लंब बराबर अंडर रूट में से जब बाहर 9 को निकालेंगे 3 निकलेगा, यानी लंब का मान क्या निकला, 3 निकला। लंब तो निकल गया 3। अब देखिए यहीं से आपका कॉट का मान निकालिए, कॉट ए। ठीक है, कॉट ए का मान जब निकालेंगे तो कॉट ए बराबर होता है आपका, देखिए कॉट ए बराबर होता है आधार बटे लंब, होता है कि नहीं, देखिए साइन कॉस 10, और एक कॉट आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब। आधार का मान क्या दिया, आधार का मान देखिए यहाँ पर 4 है, यानी कॉट ए बराबर 4, और लंब का मान क्या निकाले हैं, 3 निकाले हैं, बटे 3। देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, और यही ऑप्शन नंबर आपका राइट ऑप्शन नंबर है, राइट ऑप्शन है, जिसमें भी होगा ऑप्शन नंबर 4 बटे कितना निकला है, 3 निकला। ऑप्शन नंबर 4 बटे 3 जो है, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर है। ठीक है गाइस, ये आपका सॉल्व हो चुका है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो गाइस आप क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए क्या दिया है, सेक 70 अंश साइन 70 अंश कॉस 20 अंश कॉसेक 20 अंश। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन जब ऐसे क्वेश्चन दिए हो तो इसमें आप 90 माइनस थीटा के रूप में तोड़ेंगे किसी एक को। ठीक है, अगर इसको तोड़ेंगे तो 90 माइनस, तो सेक 90 माइनस थीटा आपका होता है कॉसेक थीटा, यानी कॉसेक थीटा मिल जाएगा। और साइन थीटा को 90 माइनस थीटा में तोड़ेंगे, साइन 90 माइनस थीटा है कॉस थीटा, यानी इन दोनों को तोड़ देते हैं, इनके रूप में आ जाएगा। ठीक है, और आपका सॉल्व भी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सेक थीटा को हम सेक 70 अंश को क्या लिख सकते हैं, सेक 70 यानी सेक 70 अंश को, यानी सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है क्या आपका, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, अब देखिए इस रूप में इसको तोड़िए, इसको इस रूप में तोड़िए पहले, तो सेक दिया, सेक और न सेक दिया, और 90 माइनस थीटा, आप माइनस थीटा जो है, थीटा की जगह यहाँ पर क्या लिखेंगे, 90 में से अगर 70 को घटाएंगे तो 70 को घटाएंगे बचेगा क्या, 20 बचेगा, 20 बचेगा कि नहीं, 20 अंश। ठीक है, फिर साइन 70 अंश दिया है, आप साइन 90 माइनस 90 में से जब 70 को घटाएंगे क्या बचेगा आपका, 20 अंश बचेगा, 20 अंश। ठीक, माइनस कॉस 20 अंश और कॉसेक 20 अंश।
अंश। ठीक है, अब देखिए सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा, फार्मूला होता है आपका सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा। नहीं दिखाई दे रहा है, देखिए सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, यानी कॉसेक थीटा की जगह यहाँ थीटा था तो यहाँ थीटा लिख दिए, यहाँ 20 है तो यहाँ 20 लिख दीजिए, 20 अंश। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा आपका होता है, साइन 90 माइनस थीटा आपका होता है कॉस थीटा, ये कॉस है। ठीक है, तो साइन की जगह कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा की जगह क्या है 20 अंश, 20 अंश, और क्या है यहाँ कॉस 20 अंश कॉसेक 20 अंश। देखिए यहाँ कॉसेक 20 अंश, कॉसेक 20 अंश, कॉस 20 अंश, कॉस 20 अंश, इतना में से जब इतना घटाएंगे यानी सेम ही है, दोनों सेम ही है, यानी 5 में से, यानी कोई भी मान लीजिए यहाँ कोई दिया है संख्या 2 गुणे 5 माइनस 5 गुणे 2 यानी 10 हो जाएगा, माइनस 10, 10 में से क्या 10 घटेगा 0 हो जाएगा। इसी तरीके से है, इसमें से इतना यहाँ दिया है, यहाँ दिया है, इन दोनों को घटाएंगे 0 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो आएगा, ऑप्शन नंबर राइट आएगा, यानी 0 आया है, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट, ए आपका ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10, यानी क्वेश्चन नंबर 10वें पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है, उसको हम क्वेश्चन को पहले लिखते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन करते हैं। तो गाइस आपका 10वां क्वेश्चन क्या है, 10वां नंबर क्वेश्चन आपका देखिए दिया, साइन 27 अंश बटे कॉस 63 अंश का मान होगा। ठीक है, तो देखिए इसको भी आपको 90 माइनस थीटा के रूप में तोड़ लीजिए, एक पद एक, या तो ऊपर को तोड़िए या तो नीचे के तोड़िए। देखिए साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, यहाँ पर पहले बताए हैं कि साइन 90 माइनस थीटा आपका होता है कॉस थीटा, इस रूप में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ऊपर का पद तोड़ लीजिए, देखिए साइन 27 अंश बटे कॉस 63 अंश बराबर, इसको तोड़िए तो साइन 90 माइनस, जब 90 में 27 को घटाएंगे तो बचेगा आपका 63 अंश बटे कॉस 63 अंश। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, यानी कॉस, साइन की जगह कॉस हो जाएगा, और थीटा की जगह यहाँ थीटा था, यहाँ थीटा लिख दिए, यहाँ 63 अंश है तो 63 अंश लिख दिए बटे कॉस 63 अंश, ऊपर भी कॉस 63 अंश, नीचे भी कॉस 63 अंश, यानी इससे यह कट जाएगा, आपका कितना आया 1 आ गया। अब देखिए आपका 1 क्यों आता है, जब बटे में कोई संख्याएं कटती हैं तो आपका 1 आता है। ठीक है गाइस, तो आपका आंसर भी, आपका कौन सा आंसर सही है, तो गाइस आपका ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर है। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, आपका अगला वीडियो फिर से मिलेगा, और आपको फिर से अगले, जैसे कि आपको मिलेगा जैसे डॉक्टर मनोहरी जी की बुक का चैप्टर वाइज क्वेश्चन करवा रहे हैं, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन सभी मिलेंगे, चैप्टर वाइज आपको सॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है गाइस, तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और क्लास 10th मैथ की आपकी तैयारी होती रहे।